मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको देखेंगे। ठीक है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो हमारा किस 4 बजे शाम को आप लोगों को देखने को मिलता है। पर डे आपको हिंदी का जो क्लास है वो 4 बजे सभी एग्जाम के लिए, चाहे यूपी पुलिस हो गई, ठीक है, यह हिंदी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस, यूपी टेट के लिए तो विशेषकर चल रही है यूपी टेट, और किसके लिए, सी टेट वालों के लिए और सुपर टेट वालों के लिए। ठीक है, सुपर टेट जिसको बोलते हैं एस टेट, ठीक है, सुपर टेट, ठीक, सुपर टेट वालों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता या दिल्ली से। तो जो नई पत्रिका का जो है, पत्रिका का प्रकाशन हमारे इलाहाबाद से हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद से, ठीक है, इलाहाबाद से हमारे नई पत्रिका का, यहाँ पे यहीं पे हमारे यूपी का जो है PNP, जहाँ से सभी वैकेंसियाँ की जाती हैं, इसका भी हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे, इलाहाबाद। लेकिन सरकार ने उसका हेडक्वार्टर लखनऊ लाने का प्रयास कर रहा है और एक आयोग बनाने का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, ताकि जो है सभी वैकेंसियाँ एक ही आयोग से कराई जा सकें। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 32 क्या कह रहा है कि आयोगवाह कहा जाता है किसको, विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, महाप्राण को या अल्प प्राण को। तो आयोगवाह जो हमारे विसर्ग होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, जो हमारे विसर्ग होते हैं उनको कहा जाता है, याद रखिएगा, आयोगवाह किसे कहा जाता है, जो हमारे विसर्ग होते हैं उनको कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताइए 33 या थर्ड। वाचन के समय पुस्तक की आँखों से दूरी होनी चाहिए। जब आप किसी चीज़ का वाचन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो कितनी दूरी पर जो है होनी चाहिए, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। तो कितनी डिस्टेंस पर होनी चाहिए, 12 इंच की डिस्टेंस पर। मान लीजिए कोई बालक है, ठीक है, अब पढ़ाई कर रहा है, तो इसे जो बुक होनी चाहिए वह कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, बताइए। कोई बुक है तो वह कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, तो 12, ठीक, कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, 12 इंच पर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, तो याद रखिए कितनी डिस्टेंस पे, 12 पे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा, का तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। किसी पंक्ति है, किसकी पंक्ति है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह किसकी पंक्ति है, निराला की है, नागार्जुन की है, रघुवीर सहाय की है या मुक्ति बोध की है। बताइए ये सभी रचनाएं, यह मतलब किसके द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है, 34 आप बता दीजिए। तो यह पंक्ति जो मुक्तिबोध द्वारा है, मुक्तिबोध ने कहा था तोड़ने, ठीक है, तोड़ने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। ठीक है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। ठीक है, तो मुक्तिबोध द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 35 देखिए कर, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया जाता है, ओवरहेड या प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, या स्लाइड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, या पारदर्शी प्रक्षेपक ओपेक प्रोजेक्टर, या एपीडाइस्कोप में, या फिल्म स्ट्रिप में। बताइए 35 का। तो 35 का राइट आंसर ओवरहेड प्रक्षेपक या प्रोजेक्टर में। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, दृश्य जिसको विजुअल उपकरण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 36 अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन PYQ ही हैं। ठीक है, तो मौन पठन के विषय में धारण है। जब आप मौन एकदम शांत होकर के पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा, इसमें पठन की गति क्या होती है, धीमी होती, एकाग्रचित होकर के पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे हम आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। बताइए 36 का। तो 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, एकाग्रचित होकर के पढ़ने का अभ्यास होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। तदीय समाज, जो हमारा तदीय समाज है, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए। दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या केशव चंद्र सेन ने। 37 का। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किस समाज की स्थापना की गई थी, बताइए। तो तदीय समाज की, स्वामी दयानंद आर्य समाज की। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, किस समाज की, आर्य समाज की। ठीक, और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज के थे हमारे राजा राम मोहन राय। ठीक, कौन थे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक, सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए A to Z। चलिए अब बताइए 38 क्या करा, 38 में क्या है, संधि विच्छेद बताना है। संधि,
तथैव में कौन सी संधि विच्छेद बताइए। तथैव ये हमारा शब्द है, जब इसका संधि करेंगे तथा धन एव हो जाता, तथा धन एव, इसका आ और इसका ए मिलके क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो जब जहाँ दो मात्राएं आती हैं, जहाँ दो मात्राएं आती हैं वहाँ कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। ठीक, वृद्धि स्वर संधि होती है। ठीक, स्वर का एक क्या टाइप है। ठीक है, स्वर का एक क्या, तथा धन एव इसमें दिया गया है, तो डी पार्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तथा धन एव 38 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 38 का राइट आंसर हमारा डी होगा। ठीक, संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई में उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार है बताइए। तो उपर्युक्त में उत्प्रेक्षा अलंकार तो है नहीं, बिल्कुल। इसमें क्या आता है, जनहू, जनहू, मनहू, मानव, जानव, ठीक है, सब शब्द आते हैं। ठीक, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार, बताइए कौन सा है। 39 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 39 का आंसर हमारा क्या जाएगा, चरण जो हमारे क्या है कमल के चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार हमारा क्या जाएगा, बताइए रूपक अलंकार बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो सी पार्ट राइट। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40। मूक होई व चाला पग चढ़ें गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाला द्रववहु सकल कलिमल दहन। उपयुक्त में छंद में कितनी, मतलब कौन सा छंद है। जो दोहा होता है, दोहे में क्या होता है, दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी, 13। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए दोनों। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, या दोहे का मैं बताया हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए काउंट कर, जहाँ बड़ा की मात्रा वहाँ 2 मात्रा, यहाँ कितनी, 1 है। यहाँ कितनी मात्राएं हैं बताइए, 2 हैं या 1, तो यहाँ 1 है, यहाँ कितनी, 2 है, यहाँ कितनी है बताइए, 2, 2, 1। ठीक, कितने हुए, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 1, 12, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 मात्रा होगी, 13। तो इस तरह से हमारा एक क्या, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती है, 13 मात्रा होती है। तो 40 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 40 का राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सोरठा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सोरठा क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में कितनी, इसमें 11 मात्राएं ही होंगी। ठीक, कितनी, 11 मात्राएं ही होंगी। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सोरठा। ठीक है, सोरठा क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है भैया, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 16। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 41। बताइए 41 क्या करा, मधुलिका, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है, आकाशदीप की, इंद्रजाल की, गुंडा की, या पुरस्कार की। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी। पुरस्कार में जो है मधुलिका, जो जयशंकर की एक रचना है, मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है, तो मधुलिका पुरस्कार की जो है कहानी की क्या है, पात्र है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताइए 32। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश हैं, मनु भंडारी हैं, अमृतलाल नागर हैं, या निर्मल वर्मा हैं। बताइए 42। तो 42 का राइट आंसर कौन है, मोहन राकेश। इनके जो क्या है, आधे अधूरे हमारे जो हैं क्या है, नाटक के क्या है, रचनाकार हैं। ठीक है, नाटक के क्या है, रचनाकार हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएं कौन सा, 43। बताइए 43 क्या कर रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। बताइए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें क्या है, शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है, शुद्ध है। रचयिता, रचयिता कौन सा है, तो रचयिता हम लोग कैसे लिखते हैं, र च ईता ऐसे लिखा जाता है। बताइए कौन सा सही है, रचयिता कैसे लिखा जाता है, ये सही है ये पार्ट, या बी, या सी, या डी 43 का। तो 43 का राइट आंसर आ जाएगा बी हमारा बिल्कुल सही। ए रचयिता हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए कर्म कारक जो है क्वेश्चन नंबर 44। कर्म कारक, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो संबोधन के लेकर के 8, उस तरह से कितने होते हैं, 7 होते हैं। पहले क्या होता है, कर्ता, कर्ता में क्या होता है, कर्ता ने, इसका चिन्ह क्या होता है, ने। फिर दूसरा क्या होता है, कर्म, कर्म में कौन आता है, को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर क्या आता है, करण, करण जिसमें साधन प्रयोग किया जाता है से के द्वारा। ठीक है, से के द्वारा में। ठीक है, फिर करण के बाद क्या आता है, संप्रदान, संप्रदान में क्या होता है, के लिए के अर्थ में, के लिए। ठीक, उसके बाद आपादान,
अपादान, ठीक है। अपादान में से अलग होने का जहाँ अर्थ होता है, से अलग, अलग की जहाँ स्थिति होती है। अपादान संबंध में क्या होता है, संबंध, जहाँ संबंध बताया जाता है। का, की, के, रा, री, रे, नानी ने संबंध। फिर अधिकरण, अधिकरण में क्या आता है, अधिकरण में आता है में, पै, पर, ठीक। में, पै, पर, संबोधन में हे, भो, अरे, हो। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, 45 बताइए। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। जो बाजार होता है, जो एक मार्केट जो होता है, उसे कौन सा संज्ञा का बोध होता है। तो संज्ञा, संज्ञा किसी नाम स्थान के बोध को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। उसमें कौन कौन सा होता है, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा होती है। एक क्या होती है, भाववाचक होती है, ठीक है, जिसमें भाव की बात हो, भाववाचक होगी, ठीक, भाववाचक हो गई। समूहवाचक होती है, जहाँ समूह की बात, जैसे सेना हो गया, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक, जहाँ व्यक्ति की बात की जाए, व्यक्तिवाचक। और एक क्या होती है, मटेरियल नाउन, जिसको बोलते हैं पदार्थवाचक, ठीक है, जिसमें पदार्थ की बात, जैसे सोना, हीरा, मोती, इन सभी की बात की जाए तो संज्ञा कितनी होती है, 5 प्रकार की होती है। तो बाजार में कौन सी संज्ञा, क्वेश्चन हमारा क्या था, बाजार में कौन सी संज्ञा है, तो इसको बताइए। बाजार में कौन सी संज्ञा, तो एक क्या है, समूह। बाजार क्या है, मार्केट क्या होता है, छोटे छोटे दुकानदारों का एक क्या होता है, समूह होता है, ठीक। तो समूहवाचक संज्ञा। 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, बताइए। कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण भी हमारा कितने प्रकार का होता है, 4 ही प्रकार का होता है, ठीक है। यह क्या करता है, संज्ञा, संज्ञा, और क्या करता है, सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक। जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, विशेष से कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। अधिक, भीतरी, नुकीला, गोल, बताइए कौन सा राइट आंसर 46 का। तो 46 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट। अधिक हमारा क्या है, ये हमारा क्या गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कर रहा है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोध या नाम धातु, बताइए 47। तो 47 की जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है वह क्या करती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को क्या करती है, स्पष्ट करती है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 48 बताइए। 48 क्या करा है कि यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है। जो पहला पद जिसमें क्या होता है, अव्यय होता है, क्या होता है, अव्यय होता है, वहाँ कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव होता है, क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद इसमें क्या होते हैं, दोनों, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक। तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक, तत्पुरुष में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 49। 49 क्या करा, अजात शत्रु में कौन सा समास है, अजात शत्रु, बताइए 49 में अजात शत्रु में कौन सा समास है। तो इसमें बहुब्रीहि है, जिसका कोई शत्रु ही ना हो, तो मतलब क्या यूनिक है, ऐसा कोई क्या, शत्रु तो सबके हैं आज के युग में। तो बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में क्या होता है, इसमें तीसरा पद क्या होता है, इसमें तीसरा पद क्या होता है, इसमें तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक। क्या होता है, प्रधान होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रधान, ठीक। इसमें कर्मधार में क्या होते हैं, विशेष से, विशेष से और विशेषण की बात की जाती है, विशेष से और विशेषण की बात की जाती है, ठीक, विशेषण की। चलिए ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, बताइए क्वेश्चन नंबर 50 क्या करा है कि कौन सा महीना, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है, श्रावण, आश्विन, पौष, आषाढ़ या फिर बताइए। तो सबसे पहला कौन था, चैत होता है, हिंदी कैलेंडर चैत, बैसाख, चैत, कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा, ठीक है, हिंदी चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, क्या होता है, इस तरह होता है ज्येष्ठ, ठीक है, ज्येष्ठ, ठीक है, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़ के बाद क्या आता है, सावन, सावन, सावन के बाद क्या आता है, भाद्रपद, को
क्वार, क्वार, कार्तिक, कार्तिक, अगहन, पूष, पौष होता है, ठीक है, पौष, माघ, फाल्गुन, ठीक है, फाल्गुन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, टोटल मैंने लिख दिया। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या, सावन के बाद क्या आता है, भादव आता है, ठीक है, सावन के बाद क्या आता है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या, श्रावण आ जाएगा, ठीक है, श्रावण, ठीक है। तो ए पार्ट राइट हो जाएगा। 50 का क्या आ जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या होगा, ए पार्ट होगा। भाद्रपद के बाद पूछा ने, भाद्रपद के बाद पूछा है, तो भाद्रपद के बाद क्या आता है बताइए। भाद्रपद के बाद अश्विन या क्वार आता है, जिसको अश्विन बोलते हैं, ठीक, अश्विन बोलते हैं, ठीक, अश्विन, ठीक, राइट आंसर हमारा बी पार्ट आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहला, सावधान मनुष्य में जो हाइफेन का चिन्ह लगा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको बोलते हैं, हाइफेन नहीं। यदि विज्ञान है तलवार तो इसे अज अजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता कौन है। नागार्जुन, आज्ञे, दिनकर, निराला। बताइए 51 का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो 51 का राइट आंसर भी दिनकर जी द्वारा, ठीक, इसकी है दिनकर की है, बी पार्ट, रामधारी सिंह दिनकर। लघुर्मी में कौन सी संधि है बताइए, लघुर्मी में इसका क्या होता है, लघु प्लस उर्मी मिल के क्या होता है, लघुर्मी होता है, बड़ा ऊ की मात्रा हो जाती है, तो इसमें कौन सी संधि होती है, दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि आती है। नेक्स्ट बताइए, कपूर, कपूर शब्द है तो क्या है, एक तद्भव शब्द है, इसका जो होता है तत्सम होता है कर्पूर होता है, ठीक है, तो इसका जो तत्सम कर्पूर होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 54 बता दीजिए। एक मुंह दो बात, मतलब एक मुंह से दो बात करना, अत्यधिक बातें करना, अपनी बात को पलट जाना, बहुत कम बोलना, बात बनाना। बताइए 54 का, तो 54 का राइट आंसर क्या जाएगा, सी, अपनी बात से पलट जाना। आप लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको यूपी टेट और वनडे एग्जाम के, यूपी की जो भी एग्जाम होंगे सबकी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं वाला, जिसमें 16, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक। तो क्या है हमारा, तो चौपाई होता है, क्या होता है, चौपाई होता है, ठीक। दोहा क्या होता है, सोरठी का उल्टा होता है, ठीक। तो डी पार्ट इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56 बता दीजिए। अंधेरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है 56 का, तो 56 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट, अर्थात क्या है, श्रृंगार रस है, क्या है, श्रृंगार रस है, ठीक। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है, क्या होता है इसका, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति। करुण का क्या होता है, शोक होता है, करुण का शोक। शांत का क्या होता है, शांत का बताइए, शांत का क्या होता है, निर्वेद, निर्वेद होता है। वात्सल्य का भी क्या होता है, रति ही होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 50। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है। जो अंधा कुआं नाटक है उसके लेखक मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल। बताइए 57 का, तो इसके हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी। नेक्स्ट बताएंगे 58। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आ प्रत्यय का प्रयोग कर लेंगे। अज, अज माने क्या होता है, बकरी, अजा, अज, अज को जो स्त्री बनाने के लिए अजा शब्द का प्रयोग करेंगे। अज माने क्या होता है, बकरा, ठीक है, क्या होता है, बकरा। जब आ का प्रयोग कर देंगे तो क्या अजा हो जाएगा, अजा माने क्या होता है, बकरी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 59, 59 बता दीजिए, 60 बता दीजिए, दोनों लास्ट आज के क्वेश्चन है हिंदी के। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तार सप्तक का जो प्रकाशन है वह 1943 में हुआ था, ठीक है, 1943 में। और 60 बताइए। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी में कौन सा अलंकार है। उल्का सी, सा सी से, जहाँ आता है सा सी से, मतलब ये क्या होते हैं हमारे, इस तरह का जब प्रयोग किया जाता है तो वहाँ हमेशा क्या आता है, वहाँ हमेशा क्या आता है, उपमा अलंकार आता है, क्या आता है, उपमा अलंकार आता है, ठीक, उपमा अलंकार आता है, ठीक। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस 30 क्वेश्चन में आपके कम से कम जो आज के जो लेवल था वो अच्छा लेवल था। अगर आप 25 से 26 कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेटर है, वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, कोई नहीं रोक सकता। और हाँ 23 तारीख को, यानी कि आज 21 है, कल परसों, परसों आप लोगों का जो है 23 को जो है क्या धरना है, ठीक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है कहाँ पे
आप लखनऊ में उपस्थित होइए, ठीक है, दबाव पड़े ताकि नई वैकेंसी जो हमारी हैं वो आएँ जो है, ठीक। तो आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।